मैं डॉक्टर सुनील कुमार टीएस कॉलेज हिसुआ में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं अपने ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत बीए पार्ट 1 के पेपर 1 के अंतर्गत इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहले इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है? अंतर विषयक उपागम, यानी एक विषय का अन्य विषयों के साथ जो संबंध स्थापित किया जाता है उसे अंतर विषयक उपागम कहते हैं। अंतर विषय शुरुआत में 18वीं शताब्दी के शुरुआत में एक सामाजिक विज्ञान के रूप में राजनीति शास्त्र का अस्तित्व नहीं था। उसका मतलब अस्तित्व एक नीति शास्त्र के रूप में था, लेकिन 20वीं-19वीं शताब्दी इसे लेकर 20वीं शताब्दी के बीच में राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विषयों के साथ संबंध स्थापित किया गया। तो एल्फ्रेड ग्रोजिया के अनुसार राजनीति विज्ञान का उदय एक झगड़ालू विषय के रूप में हुआ। उसके बाद समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों के रूप में अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ उनका संबंध स्थापित किया गया। उसके बाद फिशियोक्रेटस तथा एडम स्मिथ ने राजनीति विज्ञान को एक राजनीतिक अर्थशास्त्र के रूप में ओरिजिन किया। यानी एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के अंतर्गत राजनीति में एक अर्थशास्त्र के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उसके पश्चात 19वीं शताब्दी में इस प्रक्रिया का विरोध होने लगा, क्योंकि राजनीति शास्त्र को अर्थशास्त्र से ज़्यादा जोर दिया जाने लगा, जिसका 19वीं शताब्दी के आरंभ में विरोध किया जाने लगा। उसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है? इसके अंतर्गत इसका ओरिजिन द्वितीय विश्व सेकंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात हुआ। इसके अंतर्गत अनुभववादी दृष्टिकोण यानी एम्पिरिकल स्टडी पर बल दिया गया। एम्पिरिकल अनुभववादी दृष्टिकोण के जैसे कि धर्म, संस्कृति, कल्चर और व्यवस्था उपागम, सिस्टम अप्रोच इत्यादि का स्टडी किया। यानी राजनीतिक व्यवस्था का जो अध्ययन होता है व्यवहार में किस प्रकार होता है, उसके अंतर्गत हम सिस्टम अप्रोच यानी व्यवस्था उपागम का अध्ययन करते हैं। उसके बाद व्यवहारवाद का अध्ययन करते हैं। उसके पश्चात उत्तर व्यवहारवाद का अध्ययन करते हैं, ताकि राजनीति का वास्तविक अध्ययन किस प्रकार होता है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। परंपरावादी अथवा क्लासिकी दृष्टिकोण। तो परंपरावादी अथवा क्लासिकी दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र को अर्थशास्त्र जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत अर्थशास्त्र में कहा गया कि अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन किया जाता है। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत यदि उसकी संस्कृति, सभ्यता और उसके इतिहास के बारे में अध्ययन किया जाता है। और देखा जाता है कि राजनीतिक विज्ञान से का ओरिजिन में मतलब इतिहास का किस प्रकार का योगदान रहा, उसकी संस्कृति का किस प्रकार योगदान रहा और धर्म का किस प्रकार स्थान रहा। इस प्रकार व्यवस्था उपागम यानी सिस्टम अप्रोच के बारे में भी स्टडी किया जाता है, ताकि हम देख सकते कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो किस प्रकार कार्य करती है। और अनुभववादी दृष्टिकोण एम्पिरिकल स्टडी यानी राजनीति को एक अनुभववादी दृष्टिकोण के आधार पर स्टडी किया जाता है और देखा जाता है कि राजनीति किस प्रकार कार्य करती है और उसका सैद्धांतिक के साथ साथ उसका व्यवहारिक अध्ययन पर बल दिया जाता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक के रूप में जीबी प्लेखनोफ की पुस्तक द डेवलपमेंट ऑफ द मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ हिस्ट्री उन्होंने इस समाज को 5 भागों में विभाजित किया। पहला आदिम युग में मनुष्य फल फूल खाते थे और मतलब जंगल में रहते थे और जिससे कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। लेकिन उसके बाद दास युग का आरंभ हुआ। मतलब इसके अंतर्गत कुछ शासक वर्ग हो गए, कुछ शासित वर्ग हो गए, विभाजन किया गया। उसके बाद सामंतवाद, मतलब दास और शासक वर्ग के ओरिजिन होने के बाद उसके पास पैसा आए तो उसमें कुछ एलिट वर्ग, विशिष्ट वर्ग का उदय हुआ, जिसे हम लोग सामंतवाद के नाम से जाने। इसमें कुछ व्यक्तियों के पास संपत्ति की अधिकता होने लगी। उसका पूंजीवाद, जब पूंजी की अधिकता से सामंतवाद का, उसके पश्चात पूंजीवाद का ओरिजिन हुआ। पूंजीवाद के अंतर्गत जिस व्यक्ति के पास मतलब जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक पैसा कमाना है
और वो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कार्य करता है। इसमें समाज की हित की अवहेलना की जाती है और व्यक्ति की हित की बढ़ावा दिया जाता है, उसे पूंजीवाद कहते हैं। और तीसरा है समाजवाद। देखिए समाजवाद वो शासन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता और योग्यता के अनुसार दिया जाता है, फ्रॉम इच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड नीड्स। मैं जिस व्यक्ति के पास जितनी आवश्यकता है और जितनी योग्यता है उसके अनुसार उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ये एक अच्छी शासन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज के बेहतर बनाने के लिए कार्य किया जाता है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन की दिशा में बढ़ते कदम। तो उसके पश्चात जो कि राजनीतिक विज्ञान का है जो अन्य सामाजिक विज्ञानों के दिशा में उसके मतलब कदम बढ़ते जा रहे थे, जैसे कि राजनीतिक विज्ञान और इतिहास। यानी इतिहास के अध्ययन किए बिना मतलब राजनीति का अध्ययन करना असंभव है। माने कि हम इतिहास के बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे। कोई भी घटना घटती है तो उसके बारे में उसके बैकग्राउंड पहले जो घटना घटी हुई है उसके बारे में जानकारी लेते हैं और वर्तमान में जो घटना घटती है उसके बारे में तुलना करते हैं कि जो पहले घटना घटी वो किस सिचुएशन में घटी और किस परिस्थिति में घटी। वर्तमान में जो घटना घटी उसका उस सिचुएशन और परिस्थिति से संबंध है कि नहीं, उसके बारे में कोरिलेटेड करते हैं, यानी जोड़ते हैं कि मतलब जो पहले घटना घटी है वो जो वर्तमान में जो घटना घटी उससे आपस में संबंध है या नहीं। राजनीतिक शास्त्र का अर्थशास्त्र से संबंध, मतलब कोई भी राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन अर्थशास्त्र के बिना असंभव है, क्योंकि एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन में मतलब राजनीतिक व्यवस्था के शासन संचालन के लिए अर्थ का होना, धन का होना आवश्यक। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था तब तक काम नहीं कर सकती जब तक कि उसके पास धन ना हो। यदि धन नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा। इस कारण से राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र का संबंध मतलब कोरिलेटेड है। और राजनीतिक शास्त्र और समाजशास्त्र का संबंध, राजनीतिक शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में, यदि सम्मति राज्य समाज एक दूसरे के पूरक, मतलब समाज का ओरिजिन पहले उसके बाद राज्य का अस्तित्व हुआ। यानी राजनीतिक शास्त्र और समाजशास्त्र एक दूसरे से कोरिलेटेड है, यानी एक दूसरे के बिना किसी का अस्तित्व नहीं संभव है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति राज्य का अस्तित्व बाद में, पहले राज्य से पहले समाज का अस्तित्व था। यह अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, यानी मतलब कोई भी किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व समाज के बिना विकास संभव नहीं हो सकता है। मतलब समाज के बिना किसी भी व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि राज्य के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है, जैसे जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, निश्चित भूभाग, लेकिन समाज के लिए ऐसी पाबंदी नहीं है। यानी राजनीतिक शास्त्र और समाजशास्त्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक शास्त्र और दर्शन शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र भी एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि प्लेटो स्टार्टिंग में दर्शन शास्त्री थे, उन्होंने राजनीति में क्या होना चाहिए उनकी कल्पना की थी। और इस कारण से राजनीतिक शास्त्र और दर्शन शास्त्र भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत कोई भी कार्य करने के लिए अनुमान लगाना आवश्यक होता है। यानी क्योंकि राजनीतिक विज्ञान की प्रयोगशाला सोसाइटी है और जो घटना घटती है उसका अनुमान लगाने के लिए पूर्व की घटनाओं का स्टडी किया जाता है। लेकिन जो घटना पूर्व में घटी है वो सोसाइटी में घटित होती है, तो सोसाइटी में जाकर वो पूर्व की सिचुएशन को लाना असंभव है। इसी कारण से हम वो जो घटना घटती है उसके पूर्व मुस्तर की जो घटना घटी उसके लिए क्या सिचुएशन थी, क्या परिस्थिति थी, उसके बारे में अनुमान लगाते हैं, तब भी उस घटना से के बारे में स्टडी कर पाते हैं। तो राजनीतिक शास्त्र और नीति शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में राज्य, सरकार तथा उसके संस्थाओं का सैद्धांतिक व्यवहारिक अध्ययन करते हैं। नीति शास्त्र हमें यह सिखाता है कि कोई भी निर्णय किस प्रकार लिया जाता है, और राजनीतिक विज्ञान जो व्यवहार में किस प्रकार उसके बारे में बताते हैं। यानी नीति शास्त्र के आधार पर राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत हम निर्णय लेने की सिचुएशन में आते हैं। यानी राजनीतिक विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ मतलब घनिष्ठ संबंध है, और कोई भी विषय का अध्ययन करने के लिए और अन्य सामाजिक विज्ञान की जानकारी लेना अति आवश्यक है, नहीं तो कोई भी विषय का स्टडी पूर्ण रूप से हम नहीं कर सकते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र सभी विषयों का संबंध है। यानी कोई भी एक विषय अपने आप में परिपूर्ण नहीं है जब तक कि अन्य सामाजिक विज्ञानों से उनसे जोड़ा नहीं जाए।
तो आज मैं अपने ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञान के क्या संबंध है उसके बारे में बताने का प्रयास किया हूँ। आज मैं अपने ऑनलाइन क्लास को समाप्त करता हूँ। नमस्ते।